नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे लौट जाए। सेंड इट बैक टू द सेंटर राइट अवे। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंटर के पास वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए, जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की रीडिंग को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, दिस इज एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ऑल राइट। दूसरा कार्ड आज का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आया है आप सभी लोगों के लिए। आज का तीसरा कार्ड यहाँ पर है आपके लिए, साफ मैसेज है, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। ऑल राइट। फोर्थ कार्ड इज भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटीज। ऑल राइट। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हों। आई होप अब सारे कार्ड्स आपको क्लियर होंगे। तो चलिए आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं और ये जो स्प्रेड आया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये जो सबसे पहला कार्ड है ये साफ इंडिकेशन है इस कार्ड के थ्रू कि आप ऑलरेडी अपने लाइफ में एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां आपने लोगों के असली चेहरे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से देख लिए हैं, और मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड भी आप हुए, इमोशनली हर्ट भी हुए, लेकिन इसके बावजूद आपने हार नहीं मानी। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी सोल ने डिसाइड कर लिया है कि अब रोना नहीं है, अब सॉल्यूशन को ढूंढना है। देखिए, आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, और पहले आप दर्द में कहीं ना कहीं अटके रहते थे, उन्हीं सारी चीज़ों को बार बार सोचते रहते थे, और अब आप रास्ता खोज रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यही से आपके शत्रुओं की जो परेशानी है वो शुरू होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ 5 में से ज़रूर ऐसे कोई 5 ऐसे लोग आपके अराउंड हैं, चाहे घर परिवार के हों, चाहे जिससे भी, मतलब, या ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी दुश्मनी या जिससे भी आपका कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको सपोर्ट देने वाले बाकी के और 4 लोग हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी 5 लोग आपके अगेंस्ट हैं, इनमें से 3 तो गए गए इन द सेंस कि इनका कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब किताब हुआ है यूनिवर्स के द्वारा, नेचर के द्वारा, कि इनके अंदर आपसे लड़ने की क्षमता नहीं रह गई है। तो 5 में से 3 का तो जान लीजिए यूनिवर्स ने अच्छे से हिसाब किताब बराबर करना शुरू कर दिया है। बाकी बचे अब अपनी बारी के इंतज़ार में कहीं ना कहीं सिहर रहे हैं, क्योंकि डर इसी बात का है कि जो मिलकर आपके अगेंस्ट प्लानिंग की गई और आपके साथ गलत किया
इन लोगों ने मिल के, उसका डर अब इन्हें सता रहा है। क्योंकि धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बताया आपको, कि 5 में से 3 का हिसाब किताब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए बाकियों को भी अब डर लग रहा है कि इनके कर्मों का हिसाब किताब कहीं इन्हें भी पे ऑफ ना करना पड़े। क्योंकि एक के साथ होता तो वो इसे नहीं इतना सीरियसली लेते, लेकिन 5 लोगों में से 3 लोगों के साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो बाकी के रिमेनिंग लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये 100% इन्हीं के किए हुए कर्मों का नतीजा है, जो ये अपने लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, ये साफ दिख रहा है, या फिर कोई लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही हो, या कोई मुकदमा हो गया हो, या किसी तरीके का कोई केस इनका चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं इनका गला अच्छी तरीके से फंस चुका है। तो 5 में से 3 को, जैसे मैंने बताया आपको, इनका ऑलरेडी हिसाब किताब शुरू हो चुका है। और इसलिए जो बाकी के रिमेनिंग 2 हैं, वो अब यही सोच रहे हैं कि भाई अब हमारा भी टाइम आ चुका है, इसलिए उनको डर लग रहा है। और इसीलिए वो जैसे भागना चाहते हैं कहीं दूर, लेकिन निकल नहीं सकते, ऐसा फंस चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं इस पहले कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ भोलेनाथ यही इशारा दे रहे बच्चों को कि कहीं ना कहीं जो कुछ आपने झेला, जो कुछ आपने फेस किया, वो सब ऐसे ही व्यर्थ नहीं गया। आपके भी जो कार्मिक बैलेंस बचे हुए थे वो पूरे हुए, लेकिन अब जिन लोगों ने ये कष्ट आपको दिया था, अब उनका कहीं ना कहीं हिसाब शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप रुके नहीं, आप अडिग रहे, अपने जो भी आपने अपना पक्ष था उससे आप पीछे नहीं हटे, आप खड़े रहे अपने सच्चाई के साथ, और आपने इन लोगों के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। तो यही वो क्षण था जब इनके अंदर और भी ज़्यादा जलन आपके प्रति शुरू हुआ। कहते हैं ना, क्योंकि रीज़न है इसके पीछे कि जब इंसान विक्टिम माइंडसेट से कहीं ना कहीं बाहर निकलता है दोस्तों, तो जो लोग उसे गिराकर खुश होते थे, उनकी पावर कहीं ना कहीं अपने आप ख़त्म होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने इनकार कर दिया, जो ये चाहते थे कि आप कमज़ोर बने, अपने आप को कमज़ोर फील करें, हारा हुआ फील करें, उस चीज़ से आपने, उसे एक्सेप्ट करने से आपने इनकार कर दिया। और यहीं से इनकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी होना चाह रहा था, आपने उसे बिल्कुल रिपेल कर दिया। इसलिए जो असर है वो आपके माइंड पे, यहाँ पूरी कोशिश की गई थी कि आपके मन को इतना भ्रमित किया जाए कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन आपने हावी नहीं होने दिया उस चीज़ को अपने ऊपर। और अब जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि वो देख रहे हैं कि आप टूटे नहीं, और ये चाहते थे कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड रहें, कंफ्यूज्ड रहें, लेकिन आपने क्या किया, आप शांत रहे, आप और भी काम होते जा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और यही बात आपके शत्रुओं को अंदर से जला रही है इस वक्त। दोस्तों, यहाँ जो दूसरा कार्ड है, डिवाइन विजडम का कार्ड आया है, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो अब ये जो दूसरा कार्ड है ये बहुत डीप है। ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन, भोलेनाथ का आशीर्वाद है आप और आपके परिवार पे। और आपकी जो इनर वॉइस है वो अब कहीं ना कहीं और भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, पहले से कई गुना ज़्यादा। और आप बिना बोले ही अब समझ जाते हैं कि कौन फेक है और कौन रियल है, बातों से ही आप पकड़ लेते हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाता है। देखिए, पहले आप जो साइंस होते थे, यानी जो आपको अंदर से इंट्यूशन आता था, आप उसे इग्नोर करते थे, आपको लगता था कि नहीं ये तो ऐसे ही, मेरा मन ऐसे ही सोच रहा है। लेकिन अब जब से चीज़ें होने लगीं, जो आपने पहले सोचा या आपको हिंट मिला था, अब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों पे विश्वास करने लगे हैं। और अब यूनिवर्स खुद आपको इसीलिए हिंट्स दे रहे हैं। तो जो भी हिंट्स आपको मिले, आपकी इंट्यूशन से जो आए आपके मन में, उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। देखिए, भले ही आप पूरा ब्लाइंडली ना ट्रस्ट करें, और यहाँ कहा भी नहीं जा रहा है कि ब्लाइंडली आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, लेकिन अगर इंट्यूशन आ रही है किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, तो उस पर ज़रूर आप उस चीज़ को लेकर, उस पर्सन को लेके, उस सिचुएशन को लेके थोड़ा अलर्ट हो जाएं। आपको ड्रीम्स में भी कहीं ना कहीं मैसेजेस मिल सकते हैं, रैंडम थॉट्स आते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं ट्रू साबित हो जाते हैं, तो वो भी इसी चीज़ का इशारा है। और इसका कारण है क्योंकि ये अवेकनिंग का फेज चल रहा है आपके जीवन में। रही बात आपके शत्रुओं की, तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें आप जैसे एक पहेली बन गए इनके लिए। ये सोच रहे हैं कि आप सडनली इतना शार्प कैसे हो गए, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। और उनकी चालें पहले काम करती थी आपके ऊपर, लेकिन अब आप पहले ही सेंस कर लेते हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो आपको पहले ही बता देता है। ये कुछ भी करने वाले होते हैं आपके अगेंस्ट, तो जैसे पहले ही आप
कुछ ऐसा रास्ता ले लेते हैं, या शायद कहीं और ही ये नोइंगली अननोइंगली ऐसा कई बार हो चुका होगा, जिसके कारण से आपके शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जितनी बार ट्राई कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके का अटेम्प्ट आपको परेशान करने का, उतनी बार पहले ही जैसे आप कहीं और चले जाते हैं, या फिर जैसे कहीं आपको जाना था जहाँ इनको पता था वहाँ आप नहीं जा रहे हो, कोई और काम आ गया आप वहाँ चले गए, तो जैसे यूनिवर्स भी आपकी सुरक्षा यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनके अंदर कि आखिर ऐसा कौन है या क्या है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो पहले ही आप बच जा रहे हैं बार बार। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस समय इनकी ऐसी हालत हो गई है कि ये कुछ कंफ्यूज भी हो गए हैं जो आपके शत्रु हैं, क्योंकि आपके जीवन के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। शायद पहले कोई ऐसा कनेक्शन इनका रहा होगा जिसके थ्रू ये आपके बारे में जानकारी इनको मिल रही थी, लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने सबको कट ऑफ कर दिया है। और यही रीज़न है कि ये बिल्कुल ब्लैंक है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि अब आप क्या कर रहे हो। और कुछ इनकी ऐसी हालत हो गई है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आप अब सब क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो इंडिकेशन मिल रही हैं, ये साफ दिखाता है कि शत्रुओं का जो कंट्रोल था पहले एक शुरू में, वो कंट्रोल पूरी तरीके से टूट रहा है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है द लॉ ऑफ कर्मा। यहाँ पे साफ मैसेज है, रीपिंग व्हाट यू सो। तो यहाँ अब ये जो तीसरा कार्ड है, ये सबसे पावरफुल ट्रुथ लेकर आता है। देखिए, जो कर्मा है वो एक्टिवेट हो चुका है। जो जैसा करेगा वैसा ही लौटेगा। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपको टारगेट बनाया गया, इसीलिए अब यूनिवर्स हिसाब जो है वो बराबर कर रहे हैं। आपके शत्रुओं ने जेलसी, मैनिपुलेशन, जो झूठे आरोप आप पे लगाए, इन सारी चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया आपके अगेंस्ट, और अब वही चीज़ें उनके लाइफ में लौट रही हैं, और उनके रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो इनके सपोर्टर्स थे, आपस में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनका जो पीस है जीवन में वो ख़त्म हो रहा है। उनकी जो प्लान्स हैं, जो इन्होंने आपके अगेंस्ट बना रखा था, वो सब डिले पे डिले होता जा रहा है। जैसे जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड है वो आपको इस समय इस लेवल तक प्रोटेक्ट करे कि इनके कोई भी काम को टाइम से पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, सिर्फ डिले ही डिले इनको देखना पड़ रहा है। बाहर से ये स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत मौज में है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है इनका, लेकिन हकीकत ये दोस्तों कि अंदर से ये टूट चुके हैं। और इन लोगों की एनर्जी साफ दिख रही है कि रात को चैन की नींद नहीं आती है, बार बार आपके बारे में सोचते हैं। ये अब इनको ये डर लगने लगा है, सताने लगा है कि अगर ये आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, ये जो 5 लोग हैं इनमें से 3 की तो कहानी शुरू हो चुकी है हिसाब किताब बराबर होना, बाकी 2 और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। और सच यही है, उनका जो डाउनफॉल है वो चुपचाप क्वाइटली शुरू हो चुका है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पे भैरव का कार्ड है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो दोस्तों, अब ये जो आखिरी कार्ड है ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल शील्ड जो है वो एक्टिव है इस समय, और आपके चारों तरफ ऐसी एनर्जी बन चुकी है जहां नेगेटिविटी टिक नहीं सकती, और जो आपको हार्म करना चाहते हैं उनकी ही चालें उल्टी पड़ रही हैं। दोस्तों, आपको टच करने से पहले ही उनकी जो एनर्जी है वो बाउंस बैक हो जा रही है इस वक्त, और आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं डे पर डे, मन से भी, तन से भी, हर चीज़ से, और आप फियरलेस बन रहे हैं। और यही बात आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा डरा रही है। रही बात उन लोगों की एनर्जी की जो आपके एनिमीज़ हैं, तो साफ दिख रहा है इस कार्ड से, जब मैं देख रहा हूँ उनकी एनर्जी, तो मुझे यही दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आपसे आँख से आँख मिला सकें। पीठ पीछे से बातें करते हैं और अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। दे नो इट। दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आप टूट नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। ये अवेकनिंग का भी दौर चल रहा है। और रही बात आपके शत्रुओं की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही बनाई हुई कहानी में फंस चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला आपको, ये जो भी लोग हैं, 5 लोग जो थे, इनमें से 3 तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, बाकी बचे हुए अब कहीं ना कहीं सिर्फ समय गिन रहे हैं। और आपका काम सिर्फ इतना है, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें।
क्योंकि जो आपके खिलाफ खड़े थे दोस्तों, अब कहीं ना कहीं अपने ही डर में ये कांप रहे हैं, उनको पता है इन्होंने गलत किया है। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि बिल्कुल जो यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए वो डेफिनेटली हो, और ऐसे सिचुएशन से आप जल्द से जल्द बाहर निकलें। ऐसे लोगों से ईश्वर आपको दूर रखे जो नेगेटिव संकल्प आप या आपके परिवार के खिलाफ चलाते हैं। और आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं इनके नेम इनिशियल्स, ताकि अगर अभी तक अगर आपको खाली शक था तो आप श्योर हो जाएं कि आखिर ये कौन लोग हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी। C V B G M A N D। सो दोस्तों, आज के जो नेम इनिशियल्स है आपके सामने हैं CVBGMAND। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या जो इनके नेम इनिशियल्स हैं उनके नाम जो फर्स्ट लेटर है क्या इन नेम इनिशियल से शुरू हो रहे हैं या नहीं। और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।